हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल बहुपद के क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में पूछे गए हैं, है ना। सीजी बोर्ड 2022, 23, 24 में पूछे गए पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद, है ना। बहुपद के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अभी तक देखा जाए 2022, 23 और 24 में टोटल मतलब 2024 में टोटल 3 मार्क्स का पूछा है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं 2024 में। सेम 2023 में भी पूछा गया है और सेम 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बनिए रहिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 की। 2022 में 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सीजी बोर्ड 2022 सेट ए में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुपद x² - 9 के शून्यक हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 9 इज, ठीक है। तो हम जीरोस फाइंड करने के लिए, शून्यक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को किसके इक्वल ले लेते हैं, जीरो के। तो x² - 9 को क्या ले लिया, जीरो। अब मैं -9 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो x² इक्वल टू आ जाता है 9, ठीक। अब स्क्वायर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो x इक्वल टू आएगा √9, मतलब वर्ग को पक्षांतर कर दोगे तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है ना, ठीक है। स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है जब ट्रांसफर करते हैं तो। अब 9 का रूट क्या होता है बेटा, +-3, है ना। 9 का रूट क्या होता है, +-3, मतलब x के 2 वैल्यू आएंगे, पहला होगा 3, सेकेंड होगा -3, ठीक है। तो हमको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ओके, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब आ जाते हैं हम 2022 सेट बी के क्वेश्चन में। 2022 सेट बी के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन, बहुपद x² - 4 के शून्यक है ना। मतलब x² - 4 का जीरोस फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं, है ना, शून्य के बराबर लेते हैं। अब -4 को ट्रांसफर किया तो x² इक्वल टू आ गया 4, ठीक। फिर स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, रूट में, तो √4 मिला हमको, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 का रूट क्या होता है भैया, +-2, है ना। 4 का रूट क्या होता है, +-2, मतलब x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, 2 और -2, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 - 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं हम 2022 सेट सी के क्वेश्चन में। 2022 सेट सी, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं, मतलब जीरोस फाइंड करना है आपको, है ना। जीरोस फाइंड करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। x² - 1 को जीरो लिया तो x² इक्वल टू आ गया 1, फिर से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √1, तो x इक्वल टू आ गया +-1, ठीक। तो x के 2 वैल्यू हो गए 1, -1, ठीक। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्लियर। तो ये हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक, ठीक है भाई। चलिए अब 2022 में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, यदि, मतलब आपको चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, है ना। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फैक्टर बोला जाता है। आपको क्या चेक करना है बेटा, gx
पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो ये है आपका 2022 सेट ए में पूछा गया, 2022 सेट बी का क्वेश्चन है और ये 2022 सेट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, 2022 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले भैया हमको सॉल्व करना है इसको, तो मैं लिख दिया गिवन। क्या लिख दिया जी? गिवन लिख दिया। गिवन दिया है जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हमको, x माइनस 3, और पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, जो भी दिया है उसको लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक, अब पहला काम क्या होगा आपका, जी एक्स को 0 पुट करना है। जी एक्स को क्या पुट करना है, 0, है ना। जी एक्स की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 0 ले लिया। अब x इक्वल टू आ गया 3, है ना, माइनस 3 को ट्रांसफर किया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। ठीक, उसके बाद आपको क्या, जो x का वैल्यू आएगा ना उसको किस में पुट कर देना है, px में। x का जो वैल्यू आएगा उसको किस में पुट करना है बेटा, px में। बोल देना नाउ, अब करके बोल दो p ऑफ 3। x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। x का जो भी वैल्यू आएगा उसको px में रखना है, तो x की जगह 3 रख देता हूँ यहाँ पे। क्या मिलेगा, 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 3 का पावर 3 है, मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार गुना करोगे 3 का, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर है मतलब 9 आ गया, और 3 और 6 जुड़ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए बेटा 27 और ये 9 जुड़ जाएगा, क्या आएगा, 36। ठीक, और ये माइनस में तो माइनस वाले को लिख दो, 4 नियम 36। ठीक है, माइनस 4 इंटू 9 क्या हो गया, माइनस 36। ओके, अब देखिए 36 में 36 माइनस किए, क्या आ गया, 0। P ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx इज फैक्टर ऑफ px, gx इज फैक्टर ऑफ px। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, है ना। आपको याद रखना है p का वैल्यू अगर 0 आ गया, जैसे मैंने x के जगह यहाँ पे पुट किया 3, है ना, p ऑफ 3 क्या आ गया, 0। 0 आ गया मतलब ये फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, और 0 के इक्वल नहीं आएगा मतलब गुणनखंड नहीं होगा। ओके क्लियर, चलिए ये है 2022 सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट बी का, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2022 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया गिवन, ठीक है जी, ये gx है और ये px है। अब मैं क्या करूंगा, पहले gx को 0 रखूंगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू आता है 0, तो x इक्वल टू आ जाता है -4। x का वैल्यू क्या आ गया, -1, मैं x का वैल्यू क्या आया, -4। अब x का वैल्यू जो भी आया उसको px में रखना है। ठीक, तो हम बोलेंगे px की जगह क्या रखना है, मतलब x की जगह क्या रखना है, -4, तो x की जगह -4 रख रहा हूँ। p ऑफ -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1। ठीक, -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 चौक 16। अब देखिए 2 चौक 8, तो -8, और ये -1 का -1 लिख दिया। क्या मिल रहा है, 16 माइनस 8 में एक गया, -8 और -1 क्या हो जाएगा, -9, तो 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7। ठीक है, P ऑफ -4 क्या आ रहा है भैया, 7। 0 की इक्वल है क्या, नहीं है, तो आप लिख दीजिए P ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये 0 की इक्वल नहीं आया है मतलब फैक्टर नहीं होगा, 0 की इक्वल नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं होगा। आप बोल देना सीधा gx
px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। कहाँ से बता रहे हैं हम? फैक्टर थ्योरम से, गुणनखंड प्रमेय से बता रहे हैं। क्लियर? ओके, ये आया है क्वेश्चन 2022 सेट बी में, है ना? ठीक, और 2022 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है ना? क्लियर? उसको बनाइएगा आप लोग। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं 2023 के क्वेश्चन में। 2023 में 1 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है ना? सही विकल्प चुनो का क्वेश्चन है। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 विल बी। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बेटा शून्यकों का गुणनफल बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C/A। क्या होता है? C/A। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ? ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करता हूँ, तुलना करता हूँ। तो a के जगह मुझे दिख रहा है 4, a के जगह दिख रहा है 4, b के जगह दिख रहा है क्या? 4√3, और c के जगह हमको क्या दिख रहा है? c के जगह हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो c के जगह मैं क्या रख दिया? 3, और a के जगह रख दिया 4, तो 3/4 इज आंसर। ठीक, तो 3/4 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है? सिंपल है। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, है ना? पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बहुपद का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर का, पूरे पॉलिनोमियल का कंप्लीट का आपको लिंक दिया हुआ है ना? ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2023 सेट ए में आया गया क्वेश्चन, सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं 2023 सेट बी में 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, सीधा सेट सी में पूछा था। क्या पूछा था? सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा था। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा था। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल माइनस x² का गुणांक बटे x का गुणांक होता है। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं। द सम ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज माइनस कोपिशेंट ऑफ x² अपॉन कोपिशेंट ऑफ x। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भैया? शून्यकों का योगफल, मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? माइनस b/a पढ़ा है। क्या पढ़ा है? माइनस b/a। b किसका कोपिशेंट होता है? x का, और a किसका कोपिशेंट होता है? x² का, है ना? तो ऊपर में क्या आना चाहिए? x का कोपिशेंट, और नीचे में किसका आना चाहिए? x² का कोपिशेंट। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है बेटा। तो आंसर क्या आएगा? असत्य। आंसर क्या आएगा? असत्य। क्लियर? इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? फॉल्स। फॉल्स होगा ये। क्लियर? ओके, ठीक। तो ये 2023 में पूछे गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। ठीक, अब आते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2023 सेट ए में पूछा गया है। क्या बोलता है? यदि p ऑफ x बराबर x³ माइनस 5x प्लस 6 है तो p ऑफ 0 तथा p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इफ px इक्वल टू x³ माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1। मतलब p ऑफ 0 और p ऑफ 1 फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन का गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है आपको? px क्या दिया हुआ है? x³ माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। और आपको क्या निकालने बोलता है? p0 और p1। ठीक है, तो p0 फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? पहला नंबर में बोलूंगा पुट x इक्वल टू 0। मतलब
हिंदी में क्या बोलोगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर कहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 दो, इक्वेशन 1 नाम दे दो, बोल दो इन इक्वेशन 1। हिंदी में क्या बोलोगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, p ऑफ 0, x की जगह 0 रखना है, p ऑफ 0, तो 0 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 0 और ये हो गया प्लस 6, तो 6 ये 0 0 है तो 0 का रोल खत्म है ना, 0 का कोई मतलब ही नहीं है जी, तो इसको इग्नोर मार दो, क्या आएगा 6 सही सर राइट आंसर, ये आ गया p ऑफ 0। ठीक, अब सेकंड में क्या बोला है, p ऑफ 1 फाइंड कीजिए, p ऑफ 1 ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो क्या बोलोगे, x बराबर 1 रखने पर, सीधा बोल दो x बराबर 1 रखने पर पुट x इक्वल टू 1। ठीक, तो x की जगह 1 रख दो भैया, क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1, देखो x की जगह 1 रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 6। अब देखिए 1 का पावर 3 1 आया, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 6। अब देखो 1 और 6 क्या हो गया भैया, 7, 7 माइनस 5, तो 7 में 5 गया, कितना आ गया 2, तो p ऑफ 1 इज 2, p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर, और यहाँ पे p ऑफ 0 इक्वल टू आ गया 6। क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है जी, तो ये 2023 सेटे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2023 सेट बी में। ठीक, यदि बहुपद px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 हो तो p0 तथा p ऑफ -1 का मान ज्ञात करो। ठीक, इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ -1। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेट बी में पूछा है 2023 में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, गिवन लिख देता हूँ, गिवन क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। ठीक, इसको सॉल्व करना है, मुझे p0 का वैल्यू फाइंड करना है। पहले किसका वैल्यू फाइंड करना है, p0 का, तो मैं बोलूँगा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर कहाँ रखना है, p ऑफ x में। तो देख लीजिए p x की जगह रख दिया 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 0 रखते जाना है, तो 2 इंटू 0 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 7। ठीक, अब 0 का क्यूब है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 7, तो 0 में 7 को ऐड करोगे क्या आएगा, 7 आएगा, तो क्या आ गया भैया 7, p ऑफ 0 क्या आ गया 7। ठीक है भैया, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला है p ऑफ -1 फाइंड करो, तो x बराबर क्या रख दोगे, -1, x बराबर ऋण 1 रखने पर पुट x इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना होगा, -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7, ये मिलेगा हमको। ठीक है, अब देखिए 2 -1 का पावर 3 है तो क्या आएगा, -1 आएगा, कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, और 1 का गुणा 1 से कितने बार भी करो 1 ही आता है। ठीक है ना, पावर, या ऐसे भी बोल सकते हो पावर विषम है, ऑड नंबर है, इसलिए क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक, प्लस इंटू माइनस क्या आ गया, माइनस, तो -3 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू -1 क्या हो गया, -2, ये -3 प्लस 7, फाइनली आपको मिलता है -5 प्लस 7। ठीक है जी, -2 और -3 जुड़ गया तो -5, 7 में 5 गया क्या आ गया 2, 7 में 5 गया है तो क्या आ गया 2, तो p ऑफ -1 कितना आ रहा है भैया, 2 आ रहा है। p ऑफ -1 कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। क्लियर, 2 मार्क्स के बहुत सिंपल सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, तो आराम से आप बना सकते हैं। क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2023 सेट सी में, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, इसको आप लोग बनाएंगे, है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, मैं चेक करूँगा, क्लियर हो रहा है। ठीक, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है, एक बार x की जगह 0 पुट कर देना है और एक बार x की जगह 1 पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 2024 के क्वेश्चन में।
ठीक है। 2024 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो 2024 सैटे में पूछा गया क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 100 के शून्यक हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज, ऑप्शन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन 2022 में पूछा था, बस डिजिट को चेंज कर दिया है ना। तो क्वेश्चन को दोहराते भी हैं कई बार, तो इसलिए आप ये जो पेपर है उसको सॉल्व करके जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 100 के शून्यक हैं, तो शून्यक निकालने के लिए इसको किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के। किसके इक्वल लेते हैं भैया, जीरो के। माइनस 100 को ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, फिर स्क्वायर को ट्रांसफर किया मतलब पक्षांतर किया, वर्ग को पक्षांतर करता हूँ तो क्या बन जाता है, वर्गमूल। क्या बन जाता है, वर्गमूल, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 10 होता है। क्या होता है बेटा, प्लस माइनस 10। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 10। तो x का फाइनल आंसर आएगा, x के कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे, 10 और माइनस 10, 10 और माइनस 10। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये 10 10 है, दोनों निगेटिव है, और ये 10 और 0 है, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ठीक है ना, दो वैल्यू आ रहे हैं 10 और माइनस 10, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है जी। ये 2024 सैटे में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, है ना। चलिए 2024 सेट बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक फाइंड करना है, मतलब जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना है तो फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को जीरो के इक्वल लिखे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मिल गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया रूट 16, तो एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस 4 और माइनस 4। तो एक्स का वैल्यू क्या आया जी, प्लस 4 और माइनस 4। तो कहाँ पे दिया है प्लस 4 और माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी में। देखो माइनस 4 और 4 दिए ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे पीछे ले सकते हैं जी, माइनस 4 को पहले 4 को बाद में, 4 को पहले माइनस 4 को बाद में, ठीक है। आगे पीछे लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके। चलिए तो ये क्वेश्चन कमेंट में लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए। एक 20 सेकेंड का समय दिया गया है आपको, चलिए। क्या बोल रहे हैं, 3 माइनस 3, एकदम सही है, एकदम सही आंसर, राइट है आंसर, ठीक है। देख लो भैया सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। फिर से वही काम किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जीरो लिखा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। अब एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट 9, तो एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3, मतलब एक्स के दो वैल्यू हैं 3 और माइनस 3। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ये हो गया 2024 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ओके, ठीक है। चलिए अब 2024 में पूछे गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 2024 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन है, 2024 सेटे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो 2024 सेटे में पूछा गया है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तुलना किया। क्या किया जी, तुलना, कंपैरिजन किया, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या आया है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लेना है, यहाँ पे ए है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 1। कोफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1। एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है जी यहाँ पे -5, तो b इक्वल टू -5, और कांस्टेंट कौन है, c की जगह कौन है 4 है, तो c इक्वल टू लिख दिया 4, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना होता है, AC फाइंड करना होता है। AC कितना आ रहा है जी 4, AC क्या आ रहा है 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या मिले, -5 मिले, b मिले, और गुणा करने पर क्या मिले 4 मिले, मतलब AC मिले। बात समझ आ रहा है, -5 को
भैया यहाँ पे मिड टर्म को ना स्प्लिट कर रहे हैं, मध्य पद को तोड़ रहे हैं, है ना। मध्य पद मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, मिड टर्म, ठीक है। मिड टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, मतलब -5 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए भैया, AC मिलना चाहिए। तो सोचिए क्या किसमें किसमें टूट सकता है। -5x को क्या लिखूं मैं लिखता हूं -4x इन -x, -4x और -1x, ठीक, +4। अब देखिए -4 और -1 क्या हो जाता है, -5 हो जाता है ना। और -4 इंटू -1 करोगे तो क्या आता है, +4, मतलब हम एकदम सही जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसे बनाना है। अब देखिए इन दोनों से कौन कॉमन है, x, तो ब्रैकेट के अंदर आया x -4। इन दोनों में कौन कॉमन है भैया, 1, तो अंदर आ रहा है -x + 4, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 को निकाल दिया। ओके, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है। यहाँ x -4 है और यहाँ -x + 4 है, ठीक है। तो मुझे अगर x -4 लाना है यहाँ पे, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से किसको कॉमन लूंगा बेटा, माइनस को, तो क्या मिलेगा, -1 ब्रैकेट के अंदर x -4, ठीक है। हमेशा याद रखना जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। देखिए माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस, ठीक। सामने का टर्म एज इट इज रहेगा, ये x -4, ठीक। अब देखिए x -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। x -4 को कॉमन लिया मैं, x -4 को कॉमन लिया, क्या आया ब्रैकेट के अंदर x -1, दिस इज आंसर। ओके, ठीक, ये 2024 सेट ए का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 2024 सेट ए 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 सेट बी में पूछा गया है बहुपद x² + 2x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब फैक्टर फाइंड करना है। फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + 2x + 1, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दिया x² + 2x + 1, ठीक। यहाँ पे देखिए a के जगह हमको दिख रहा है 1, b के जगह दिख रहा है 2 और c के जगह क्या दिख रहा है 1, ठीक है ना। अब हाँ, a b और c निकाल लिया, उसके बाद क्या निकालना होता है, ac, मतलब 1 × 1 क्या आएगा जी, 1, ठीक। अब देखो 2x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 2 आए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ac के इक्वल आना चाहिए। मतलब 2 को कैसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, 2, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1। तो एकदम सिंपल है। 2x को कैसे तोड़ूंगा, 1 + 1, मतलब 1 + 1 क्या होता है, 2, और 1 × 1 क्या होता है, 1, ठीक। तो 2x की जगह क्या लिख दूंगा, 1x + 1x, और इसको +1 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है, x, तो x कॉमन लिया, अंदर आया x + 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 तो सब में कॉमन होता है ना, तो 1 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आया x + 1, ठीक। x + 1 दोनों में है। फिर से बोल दो, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोला जाता है ना। टेकिंग कॉमन बोल सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले टेकिंग कॉमन, ठीक। और कुछ नहीं बोले तो भी चलेगा, 2 नंबर का सवाल है, ठीक, पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x + 1 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। x + 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे x और यहाँ पे +1, तो x + 1 × x + 1 इज राइट आंसर, ठीक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको पूरा 75 में 75 मार्क्स मिलेगा, 75 में 75 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं 2024 सेट सी के क्वेश्चन, ठीक है। 2024 सेट सी के क्वेश्चन, बहुपद x² + 3x + 2 का गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब यहाँ पे भी फैक्टर फाइंड करना है। तो सिंपल है, x² + 3x + 2, ठीक है। तो x², 3x को क्या लिखूंगा मैं, सिंपल है, 2x + x, क्या लिखना है बेटा, 3x की जगह 2x + x + 2। अब देखिए 2 और 1 क्या हो गया, 3, और 2 × 1 करते हो तो क्या आता है, 2, मतलब मैं एकदम सही जा रहा हूँ, ठीक। अब इन दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x + 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब 1 को निकाल लिया, है ना, 1 को निकाल लिया, तो अंदर में आएगा x + 2, ठीक है भैया। अब x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो x + 2 × x + 1 इज राइट आंसर, ठीक। ये 2 मार्क्स के सवाल हो गए, ठीक है ना।
तो आराम से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ, किसी को पॉलिनोमियल बहुपद डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है बहुपद चैप्टर का, पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना। आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छा मार्क्स लाना है। थैंक यू।